बुलाते हैं? इंतजार करते हैं बैट बॉल का। अच्छा, तो बैट बॉल आपका आना था? आ गया मिले नहीं। तो कौन कौन क्रिकेट खेलता है? आप क्या? आप तो बनना ही क्रिकेटर। अच्छा, बाबर नहीं खेलते क्रिकेट? आप क्यों नहीं खेलते जी? अच्छा, हाथ नीचे कीजिएगा। आप क्यों नहीं खेलते कुछ? दिल नहीं करता? कोई आपको खिलाता नहीं है, या आपका खेल पसंद ही नहीं है आपको? दिल नहीं करता खेल। तो भाई इनकी कुछ मदद करेंगे, इनका दिल लगे खेल। ये पकड़ा पकड़ाई खेलना ना, ये खेल कूद तो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हेल्थी लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो मुनासिब खेल कूद का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों को ये किताबें दी गई थी, शाबाश तुम कर सकते हो, ये पढ़ी आप सबने? क्या बात समझ में आई? सर उठा कर जियो। सर उठा के जियो, इज्जत के साथ। जी जैसे मैंने याद किया। ये आपने याद किया था? इसके कोई खास पॉइंट याद है आपको? जी। क्या? इसमें भी ना एक बच्चा भी होता है, एक बच्चा होता है, एक आदमी होता है। तो ना वो किसी के पास जाता है और कहता है कि मेरा बाप मोटा है, हमारे घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं गंजा हूँ, मेरा बाप नशा करता है, मुझे मेरे घर वाले ये लाती हैं, मुझे मेरे घर वाले कुछ भी नहीं करते, मैं वैसे ही रहता हूँ अकेला। वो फिर अकेला ही रहता है वो घर में। तो कहता है मुझे मेरा बाप अपने घर में नहीं रखता। माँ बाप के घर में नहीं रहते? बस फिर उसका आगे बताया कि उसने क्या किया? क्या कि उसने ये कहा कि मुझे माँ बाप के घर पे नहीं रहना, तो फिर उसने क्या फैसला किया? बस अपने बात, यानी माँ बाप से और घर के माहौल से वो परेशान था, और इस वजह से उसने ये फैसला किया कि मैंने घर पर नहीं रहना। फैसला ठीक था उसका? उसका बाप नशा करता था। जी सही था। मैंने घर पर अच्छा, और किसने क्या पढ़ा? बाबर, आपने क्या पढ़ा? इसमें वो क्या कहते हैं? वो मैडम एक आदमी होता है, तो उससे पूछता है तुम्हारा ख्वाब क्या है? वो कहता है यार ख्वाब को छोड़ो, मुझे कहीं बैंक पर ना काम मिल जाए ना। तो वो आदमी पूछता है तुम बैंक पे काम क्यों करना चाहते हो? वो कहता है पैसे कमाने के लिए। वो कहता है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाए कि तुम्हारा खत्म होने का नाम ही ना ले, तो फिर तुम नौकरी करोगे? तो वो आदमी कहता कोई बेवकूफ़ होगा जो फिर नौकरी करेगा। तो वो आदमी पूछता है फिर तुम क्या करोगे? तो वो कहता है मैं तो मज़े करूँगा। तो वो उसे कहता है, जो पहले वाला आदमी होता है उसे कहता है हम दुनिया में मज़े करने नहीं आए, कुछ कर दिखाने आए हैं। तो वो जो पहला आदमी होता है वो हैरानी से देखता है। अच्छा, इसका बड़ा ज़बरदस्त एक मतलब है वो ये कि इस दुनिया में पैसा कमाना ज़रूरी चीज़ है, पैसे के साथ बहुत सारी हमारी ज़रूरियात वाबस्ता है, ठीक? लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और फिर उसके बाद आप ये सोचें कि अब आपने कुछ नहीं करना, बस अब आपने बैठ के खाना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपकी सलाहियतें उभर कर सामने नहीं आती। आपके अंदर तो बड़ी बड़ी सलाहियतें होंगी, जिशान के अंदर, अहमद के अंदर, इरफान में, फलक शेर में, अब्दुल जब्बार में और अवैस में, और सारी सलाहियतें होंगी इसी तरीके से आप सब में भी। लेकिन अगर आप लोग ये सोच के बैठ जाए कि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, तो अब पैसा जब इतना सारा आ गया तो पढ़ने की क्या ज़रूरत? पैसा जब इतना सारा आ गया तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत? पैसा जब इतना सारा आ गया तो फिर नौकरी या कोई कारोबार करने की क्या ज़रूरत? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने अपनी सारी सलाहियतों को बिल्कुल दबा दिया, छुपा दिया, ठीक? तो उससे फिर होगा क्या? हमारी शख्सियत में निखार नहीं आएगा। जो मरी जब हम गए थे ना, तो वहाँ पे शहजाद ने ये जवाब दिया था कि हमारी शख्सियत में निखार आ जाए, इसलिए हम मिलेंगे। आप लोगों को याद है जब हमने वो हॉल में एक सेशन किया, तो ये जवाब बड़ा अच्छा दिया था। तो शख्सियत में निखार तभी आएगा ना जब आप लोग अपनी सलाहियतों को समझें, ठीक?
अच्छा, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ना वो बड़े मज़े का है। ले देख लें। अब आप सबके सामने आके रखी गई हैं बिस्किट्स की प्लेटें, ठीक, लेकिन मैंने आपको किस साथ बातों में मसरूफ किया हुआ, बातों में मसरूफ किया है ना। अब मैं देख रही हूँ हसन, बाबर, रईस को और इधर इरफान को भी देख रही हूँ, इधर फलक शेख को भी देख रही हूँ, इधर खुद जुबार को भी देख रही हूँ। इनके एन सामने प्लेटें पड़ी, लेकिन ये प्लेटों की तरफ नहीं देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। इससे क्या बात समझ में आती है कि अगर आप किसी काम में मसरूफ हैं, ठीक है, तो और बीच में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें आ जाती हैं और अभी आपको कहा जाता है कि अपने आप को रोक के रखें, अभी ना खाइएगा, थोड़ी देर के लिए रोक लें अपने आप को, बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें, ठीक है। तो आपके लिए अगर कोई बातचीत आपसे ना कर रहा हो, कोई भी आप लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा ना अपने आप को रोक के रखना। फिर आप कहेंगे बाजी आप बिस्किट आगे उठाओ और खाओ, ठीक, बाजी आप तो जूसेस आगे उठाओ और खाओ, ठीक। लेकिन अब क्या है कि अगर मेरी बातचीत करते करते आप लोग बीच में खाना पीना शुरू कर दें तो मेरी मुश्किल होगी आप लोगों से बातचीत करना। मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को 2 मिनट के लिए रोक के रखें, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आप खाइएगा, लेकिन उस दौरान मैं आपको बिजी रखती हूँ। तो अगर उस 2 मिनट के वक्फे में मैं अपने आप के साथ आपको बिजी करके रखूँ, बातचीत में रखूँ, ठीक है, आपका ध्यान बातचीत में डाल के रखूँ, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ अभी जैसे उस्मान का शायद दिल ना चाह रहा हो बिस्किट खाने को क्योंकि उस्मान से बहुत फासले पर है, लेकिन हो सकता है कि रईस का बहुत दिल चाह रहा हो कि रईस के तो बिल्कुल राइट हैंड यूं करके बिस्किट खाने, ठीक। इसी तरीके से इरफान का दिल चाह रहा हो, ठीक, कि उनके तो बिल्कुल सामने है। लेकिन अब जैसे अवैस हैं और उस्मान है, इनके लिए भी थोड़ी आसानी है अपने आप को रोक के रखने में क्योंकि इनसे बिस्किट्स अभी फासले पर है। जी, तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि 2 मिनट के लिए अपने आप को रोक के रखें, ठीक है, तो उसमें आपके लिए अपने आप को रोक के रखने में आसानी इस तरह से पैदा हुई कि आप मेरे साथ मुसलसल बातचीत में रहे, फिर मिस्टर हमीद ने आपको ड्राइंग सिखाना शुरू कर दी, ठीक है, और उन बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा आसानी हुई अपने आप को रोक के रखने में जिनकी अभी नज़रों के सामने बिस्किट्स नहीं, जिनसे थोड़े फास्ट रहता है, ठीक, जैसे इधर से उस्मान, शाहिद और आजम है, इधर से अवैस और अब्दुल जब्बार किसी हद तक क्योंकि उनके थोड़े करीब। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक बच्चा एकदम से बिस्किट उठाए और फटाफट खाना शुरू कर दे मेरे कहने के बावजूद भी, तो मेरे कहने के बावजूद भी वो अगर उठा के खाना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये कि वो बच्चा अपने आप पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं रख सकता, उसको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है कि कैसे कंट्रोल करना है अपने ऊपर, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इस्तेमाल कर रहा है कि वो फौरी तौर पर जो उसके जहन में ख्याल आता है, जो उसका मन चाहता है वो उसके मुताबिक कर डालता है, ठीक है। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल रईस के तो बिल्कुल राइट हैंड की डायरेक्शन में प्लेट यूँ करके उठाए हो, ठीक, तो रईस फिर मेरे पे क्या इम्प्रेशन आएगा इसका, बाकी सब पे चलो दिखाओ अब शुरू करो, तो फिर सब क्या होगा, सब खाना शुरू कर देंगे और फिर बीच में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगी, कोई मेरी बात तवज्जो से सुनेगा नहीं, कोई और भी बात कर रहा होगा तो उसकी भी बात तवज्जो से नहीं सुनेगा, ठीक। तो फिर क्या होगा कि आपने क्या किया कि आपने फौरी तौर पर अपनी सोचों या अपने जज्बात की तस्कीन की, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अगर आपको मसला होता है अपने आप को रोक के रखने में तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि फिर अब आप बीच वाली कुर्सी पे आके बैठ जाएं अगर आपको अपने लिए मसला ये लगता है, या आपके सामने से हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए प्लेट हम फासले में कर देते हैं, या आपके साथ में मुसलसल बातचीत करना शुरू कर दें, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी अपने आप को रोक के रखना, ठीक है। और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ना खाएं, थोड़ी देर के बाद खाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, और उस दौरान मैं आपसे बातचीत भी कर रही हूँ, आपको थोड़ा फासले से भी ले रही हूँ, ठीक। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि अपने आप को रोक के रखना, अपने सोचों को और अपने जज्बात की तस्कीन को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना, ठीक।
और ये जो मैंने आपको फासले पे भेज दिया है ना, जब आप इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, अब आप उस कुर्सी पे बैठेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्टेंसिंग, अपने आप को फासले पे लेना। और ये जो आप लोग मुसलसल मुझसे बातचीत में मशरूफ हैं, और ख़ास तौर पर अगर मैं रईस को अपने साथ बातचीत में मशरूफ कर लेती हूँ तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, कि रईस का ध्यान मैंने बटा दिया, क्योंकि अब रईस का ध्यान बिस्किट्स पे नहीं जा रहा, अब रईस का ध्यान किस पे जा रहा है, मेरी बात, ठीक। तो ये जो ये कहते हैं 3Ds, इनको कहते हैं 3Ds, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिस्टेंसिंग एंड डिस्ट्रैक्शन। ये 3Ds है। ये 3Ds अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपको अपने गुस्से को काबू पाने में भी मदद देंगे, ठीक। ये आपको किसी भी ऐसे रवैये को रोकने में मदद देंगे जो कि रवैया आपको गलत अंदाज